तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। गीत गोविंद पुस्तक है। श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। इसके जो राइटर ऑथर हैं वो जयदेव जी हैं। लीला कथा का गायन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो पूर्ण परमात्मा जिसको हम सभी ढूंढते हैं कि वो एक है, वो खुदा एक है, वो ईश्वर एक है, वो है कौन? जयदेव जी। उनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है। इतनी क्लैरिटी दे रखी है प्रेमानंद जी महाराज, ऐसी पुस्तक को पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि गुरु सबके लिए सर्वोत्तम होता है। सीधी सी बात है, आपके लिए सर्वोत्तम है तो आपके गुरु का ये ज्ञान है। जिसे जगन्नाथ जी सुन करके पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है, ऐसी महिमा है। आपके गुरु द्वारा प्रमोट की गई पुस्तक आप अपने घर में बैठकर अपनी माँ, बहन, बेटी के सामने पढ़ सको इसे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवम और आज फिर से हम लेकर आए हैं एक ऐसी जबरदस्त वीडियो जिसे देखकर आपकी आंखों से पर्दा उठने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों आजकल गीत गोविंद नाम की पुस्तक के बारे में सभी धर्मगुरु अपने अपने सत्संग में चर्चा करते रहते हैं, तो आज हम एक डेडिकेटेड वीडियो गीत गोविंद पर लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले देखिए ये क्लिप। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं? लीला कथा का गायन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। जयदेव जी। उनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है, जिसे जगन्नाथ जी सुन करके पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है, ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। आइए दोस्तों, अब हम आपको इस पुस्तक में लिखी जानकारी को स्वयं पढ़ के दिखाते हैं कि आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है जिसके पढ़ने से जगन्नाथ जी दौड़े चले आते हैं। आइए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे जो रील ट्रेंड कर रही है, प्रेमानंद जी को एक्सपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेमानंद जी को एक्सपोज करने के पीछे क्या रीजन है वो हमको बहुत क्लैरिटी से दिखाएंगे। ये एक पुस्तक है, इसका नाम गीत गोविंद बताया उन्होंने, और ये पुस्तक जयदेव द्वारा कृत है। इसके जो लेखक हैं वो जयदेव जी हैं, ठीक है। इस पुस्तक में क्या रासलीला भरी पड़ी है जिसको वो कह रहे हैं कि सभी को पढ़नी चाहिए। जो भी राधा रानी से प्रेम रखते हैं, जो भी उनकी लाडली जी से प्रेम रखते हैं, कृष्णा जी से प्रेम रखते हैं, उन सभी को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि देखो भक्त समाज है जो सर मैं आपको टोकना चाहूँगा। तो ये अगर आप जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि हम आपके हाथ में गीत गोविंद को भी देख रहे हैं और आप बता रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज इसको मतलब बोल रहे हैं पढ़ने के लिए भक्तों को, तो इसमें कौन सा गलत कर रहे हैं? प्रेमानंद जी महाराज जी के साथ साथ और भी तमाम बड़े बड़े आचार्यों को, गुरुओं को मैंने सुना है कि वो भी दिखाते हैं कि इस गीत गोविंद का अध्ययन जरूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण दौड़े चले आते हैं, तो इसमें सर गलत क्या कर रहे हैं वो? आपने जिन धर्मगुरुओं का नाम मतलब लेना चाहा है, मैं आपको बता दूं खुले तौर पे, उसमें नंबर 1 पे आ जाता है अनुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और इंद्रेश उपाध्याय। और प्रेमानंद तो है ही है, जो प्रेमानंद खुली तरीके से प्रमोट कर रहे हैं जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद को। इस पुस्तक में ऐसी गंदगी भरी पड़ी है, मैं आपको बताऊंगा ना, मतलब आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। भाई क्या होता है, आप बताओ, ज्ञान क्या होता है जिससे भक्त को कोई ज्ञान मिले, कुछ मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कुछ बढ़े, ऐसे कुछ ज्ञान मिले। लेकिन इसमें जो गंदगी भरी पड़ी है वो आपको आज दिखाएंगे। आपके दर्शक इसमें जब देखेंगे ना, खुद बोलेंगे प्रेमानंद महाराज कहलाने लायक नहीं है। सर मैं आपको खुला बता रहा हूँ, आज आपको दिखाता हूँ इस पुस्तक में, बताइए सर ऐसा क्या हमें आप आज दिखाने वाले इसमें? देखिए सर, इस गीत गोविंद पुस्तक में जो भगवान कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी की और राधा जी की जो रासलीला भरी पड़ी है इसमें, और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो समाज में बोलने लायक नहीं है, और ऐसी पुस्तक को प्रेमानंद महाराज प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए सर दिखाइए एक बार हमारे दर्शकों को इसमें मतलब क्या ऐसा खास लिखा है जिसको लेकर के आप इतना उतावले हो रहे हैं दिखाने के लिए। जी दिखाइए। जी बिल्कुल सर, ये पुस्तक है गीत गोविंद। इसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो हैं जयदेव जी, ठीक है। इसी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके पेज नंबर 43 पे। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे बताया है कि राधा द्वारा सखी से मिलन व्यवस्था करने का अनुरोध। राधा जो है अपनी सखी से भगवान कृष्ण से मिलन व्यवस्था कराने का अनुरोध कर रही हैं। उसमें ये जिक्र कर रही हैं कि साड़ी को उतारने के उपरांत श्री कृष्ण ने धरती पर कोमल कोमल और नवीन पत्तों की सैया बनाई और मुझे उस पर लिटा दिया, ठीक है। फिर लिखा है, फिर मेरी छाती पर ही लेटकर बहुत देर तक वह मुझसे मीठी मीठी बातें करते रहे। कुछ देर के पश्चात पलटकर वह मेरे साथ सो गए और मुझे खूब कसकर बड़ी देर तक मेरा
प्रगाढ़ आलिंगन और चुम्बन करते रहे। इसके उपरांत वह मेरे अधरों का रस पीने लगे। देखिए अब क्या है, आप तो मतलब जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा इतना क्लैरिटी से लिखा है, अधरों का रस पीने लगे, किस तरीके से आलिंगन कर रहे हैं, किस तरीके से चिपक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रमोट किया है। और भी आगे कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है, प्रिय सखी, रति जनित श्रम से उत्पन्न आलस्य से जब मेरी आंखें मुंद गईं और श्रम बिंदुओं पसीनों की बूंदों से मेरा सारा शरीर भीग गया, तो उस समय रोमांचित होने से फड़कते गालों वाले तथा कामदेव के मद से विहल श्री कृष्ण ने मेरे साथ जिस प्रकार बलपूर्वक रतिभोग किया, रतिभोग मतलब आप समझ सकते हो संभोग क्रिया किया, उससे मैं आनंद विभोर हो गई। उस आनंद की स्मृति मुझे श्री कृष्ण की भुजाओं में बंधने को विवश कर रही हैं। अतः हे सखी, तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे बलशाली प्रियतम से मेरा शीघ्र संयोग हो जाए। देख रहे हो सर क्या बता रही है राधा जी? राधा जी अपनी सखी से कह रही हैं कि जो हमने उस संभोग क्रिया का जो सुख प्राप्त किया है, हमें दोबारा वही चाहिए, तो कुछ ऐसा करो जिससे दोबारा वही जो है ना सुख की अनुभूति हो। आगे दिखाते हैं आपको हम। इसमें आगे लिखा है, श्री कृष्ण के साथ रति भोग के आनंद का स्मरण करने से उल्लासित राधा अपनी सखी से बोली, हे देवी, श्री कृष्ण के साथ रति विलास करते समय अनायास मेरे मुख से कोयल की कूकू के समान सीसी और मधुर ध्वनि निकल पड़ी थी और भली प्रकार से बंधा मेरा जूड़ा प्रियतम के साथ हुए रथ युद्ध में एकदम ढीला होकर बिखर गया था। उस क्षण का आनंद मुझसे समेटा नहीं जा रहा था। काम क्रीड़ा में मुझ कामिनी को जीतने वाले और मेरे कूचों पर अपने नाखूनों के चिन्ह रूप में अपनी विजय को अंकित करने वाले बलवान श्री कृष्ण से मेरे मिलन की शीघ्र व्यवस्था करो, नहीं तो मेरे लिए जीना कठिन हो जाएगा। आपको बता दें, राधा जी, पहली तो बात आपको कंफर्म होगी ही होगी कि कृष्ण जी की जो पत्नी थी वो रुक्मणी थी और राधा जी जो थी वो उनकी प्रेमिका थी। आज के समय में अगर हम कह सकते हैं तो खुले शब्दों में गर्लफ्रेंड, ठीक है, गर्लफ्रेंड थी। और उनके जो है ना श्री कृष्ण जी के साथ ऐसे रिश्ते थे, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे रिलेशनशिप बोलते हैं नॉर्मली, वही रिलेशनशिप इनके थे। आपको दिखा रखा है यहाँ पे कि कूचों पर उनके नाखून गड़ गए, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें और डिटेल रूप से दे रखी हैं। इतनी क्लैरिटी दे रखी है। प्रेमानंद जी महाराज ऐसी पुस्तक को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। आगे भी आपको दिखाना चाहेंगे हम। यहाँ लिखा है, प्रियतम के साथ रति सुख के भोग के समय अनुभूत आनंद से मेरी काया अलसा गई थी, मैं बिल्कुल ही निढाल हो गई थी। ऐसे क्षणों में अपनी भुजाओं में मुझे बांधकर और मेरे नयनों पर अपने चुम्बनों की बौछार करके मेरे प्रियतम ने मुझे निढाल कर दिया था। रति कला के ऐसे निगुण एवं बलवान पंडित मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने को मेरा मन अकुला रहा है, तुम इसकी शीघ्र व्यवस्था करो। तो सर मैं देखो ये कहना चाहूँगा कि जो दर्शक आपके देख रहे हैं, प्रेमानंद जी को खासकर फॉलो करने वाले, अनुद्धाचार्य को फॉलो करने वाले लोग इस पुस्तक को अच्छी तरीके से देख लें। ये वही पुस्तक है जिसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये गीत गोविंद पुस्तक है, जयदेव द्वारा लिखित है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप चाहे खुद इंटरनेट से डाउनलोड करके या ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ सकते हो। ठीक जी सर, जैसा कि अभी आपके द्वारा ये जो ग्रंथ दिखाया गया है गीत गोविंद जयदेव जी द्वारा लिखा हुआ, तो इसको देखने के बाद और इस मतलब जो आप इसमें सच्चाई लिखी हुई बता रहे हो, इसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि समाज को ये पवित्र, ये जो पुस्तक आपके हाथ में आप देख रहे हैं, ये तो समाज को बिगाड़ने का काम करेगी। अगर इसको कोई पढ़ रहा है, प्रेमानंद जी या किसी अन्य गुरु जी के कहने पर अगर इसको कोई अध्ययन कर रहा है, अगर पढ़ रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि समाज को ये गलत दिशा में ढकेल देगी ये पुस्तक अगर ऐसे ही पढ़ी जा रही निरंतर। तो सर क्या कहना चाहोगे? अगर इस पुस्तक को इसी तरीके से प्रमोट किया गया प्रेमानंद जी के द्वारा और ये नकली पाखंडी संतों के द्वारा कि जयदेव जी के द्वारा लिखित गीत गोविंद को पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, पहले तो जिनकी भावनाएं आहत हुई ना इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, मैं आपको बताना चाहूँगा गीत गोविंद पुस्तक है, इसके जो राइटर ऑथर हैं वो जयदेव जी हैं। और ये कहाँ से छपी है और दिखा देते हैं। ये देखिए, प्रभात प्रकाशन द्वारा छपी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है, किसी प्रकार की किसी भावनाएं आहत हुई हैं, तो इन पे कंप्लेन करो, ठीक है, हमसे कुछ मत बोलोगे कि ये सच्चाई वही है जो आपके प्रेमानंद जी दिखा रहे हैं।
अगर किसी भी व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज को नहीं पहचाना है, उनके सत्संगों को नहीं सुना है, तो वो यही सुनेगा, यही कचरा देखेगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान से डंका बजा है, आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे कई सारे मोमेंटोस, कई सारे सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिए गए हैं। वो क्योंकि वो भक्ति जो दे रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुकूल दे रहे हैं, बल्कि इन प्रेमानंद जैसे नकली पाखंडी धर्मगुरु ऐसी पुस्तकें पढ़वा रहे हैं जो पुस्तकें भैया परिवार में पढ़ने लायक नहीं। मैं आपको बता दूं, आप किसी में ऐसी इतनी हिम्मत है जो आपके गुरु द्वारा लिखित या आपके गुरु द्वारा प्रमोट की गई पुस्तक आप अपने घर में बैठकर अपनी माँ, बहन, बेटी के सामने पढ़ सको, इसे सुना सको उन्हें भैया। ये गुरु जो बताता है ना कहीं वो चीज़ मान्य होती है। आपको अगर मान्य है तो आप घर में पुस्तक को मंगवाकर सबके सामने पढ़ के दिखाओ, तो हम जाने आप अपने गुरु को इतना मानते हो। ठीक है, क्योंकि गुरु सबके लिए सर्वोत्तम होता है, सीधी सी बात है। आपके लिए सर्वोत्तम है तो आपके गुरु का ये ज्ञान है, देख लो आप। और वहीं दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा, आप अगर देखना चाहो तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में खड़े हो आप फिलहाल, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी लंबी लाइन में सारे पवित्र सदग्रंथों को रखा है, चाहे कोई वेद हो, पुराण हो, धार्मिक शास्त्र हो, सभी को बहुत अच्छी तरीके से रख रखा है और सभी से प्रमाण दिखाए जाते हैं। क्योंकि जो पूर्ण परमात्मा है उसकी भक्ति अलग है। इन नकली पाखंडियों को ये नहीं पता है भक्ति क्या होती है। सर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मोमेंटो जो सम्मान मिल रखे हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी को, वो ऐसे ही नहीं मिल रखे। संत रामपाल जी महाराज ने वो ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाया है जो सच्चा संत करके दिखाता है। दूसरी बात ये, संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान से ये सिद्ध करके दिखाया है कि सारे वेद से, सारे शास्त्रों से, सारे पुराणों से प्रमाण करके दिखाया है कि वो पूर्ण परमात्मा जिसको हम सभी ढूंढते हैं कि वो एक है, वो खुदा एक है, वो ईश्वर एक है, वो है कौन? किसी ने बताया आज तक? संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो परमेश्वर, वो एक है, वो कभी परमात्मा है। और उसी डंके की चोट पर मैं बताना चाहूँगा आपको, आज जो शंकराचार्य हैं, चारों मठों के जो मठाधीश हैं या शंकराचार्य हैं, जितने भी हैं, उनमें मैं आपको इंक्लूड करना चाहूँगा प्रेमानंद महाराज भी, अनुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, और जितने भी ये हैं, सभी संत महात्माओं के मुंह में दही जम गया है। इन्हें जवाब नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ज्ञान नहीं है इनके पास। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें बताते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो परिवार में पढ़ने लायक नहीं है। गीत गोविंद जैसी पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज डंके की चोट पर बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब है, वो सारे शास्त्रों में प्रमाण है। आपके पास दम हो, मैं खुला चैलेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं तो परमात्मा का शिष्य हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने खुला चैलेंज कर रखा है इन सभी नकली धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, मठाधीशों को, जो अपने आप को महंत कहलाते हैं, सभी को कि आओ और डिबेट करो। इनके मुंह में दही जम गया, ये सामने नहीं आ रहे हैं। आएंगे कैसे? ज्ञान नहीं है इनके पास। ज्ञान है तो ये है। ठीक है, तो जिनकी भी भावनाएं आहत हो रही हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप इस पुस्तक पर केस करिए, जो भी करना है आपको। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान से जो पूरे हरियाणा, पंजाब और मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान दे रहे हैं वो हर जरूरतमंद को। ठीक है, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप चाहो, मतलब भगवान का ही स्वरूप है, इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज शिष्य होने के नाते यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज और जानिए वेद शास्त्रों के खुलासे, जिनसे आप अभी भी रूबरू नहीं है। क्योंकि ये नकली धर्मगुरुओं ने समाज को बहका रखा है, सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। ठीक है, निवेदन है आपसे, अपने दर्शकों को भी दिखाइए और इन वेद शास्त्रों का प्रमाण दिखाइए, ताकि जनता जागे, ये शिक्षित समाज है, भगवान को पहचाने। धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी बात आज हम इस सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आपको कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। आज एक ऐसा हैरान करने वाला एक ग्रंथ, जैसा कि ये दिखा रहे थे कि गीत गोविंद वो पुस्तक है जिसको आज सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और इंद्रेश उपाध्याय जैसे बड़े कथावाचक मंच पर, और इन्हें शर्म भी नहीं आती, इस ग्रंथ को ऐसे दिखा रहे हैं, किसको पढ़ो, इसको पढ़ो। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ खड़े हुए ये बता रहे हैं कि ये पुस्तक इतनी जलील करने वाली है कि एक भाई अपने माता के साथ, अपनी बहन के साथ और अपने पिताजी के साथ घर में बैठ करके परिवार में ये गंदगी भरी पुस्तक नहीं पढ़ सकता है। तो क्या आपको क्या लगता है,
क्या ऐसे ही भारत विश्व गुरु बन जाएगा? क्या ऐसे ही गुरुओं द्वारा प्रमोट करती हुई पुस्तकों को पढ़ने के बाद सनातन धर्म महान हो जाएगा? एक तरफ ये बता रहे संत रामपाल जी महाराज जी को विश्व भर से आए हुए तमाम किसानों ने और खाप पंचायतों ने वो सम्मान दिए जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। तो आइए एक बार वो सम्मान भी आपको दिखा देते हैं कि वो कौन सा सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे शास्त्रों से भरे हुए खुलासे को करने के बाद और ये सभी दे रहे हैं। तो आइए एक बार दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर सजाया गया है। एक बहुत सुंदर हार संत रामपाल जी महाराज जी के गले में फूलों का सुशोभित हो रहा है और सामने हम देख सकते हैं तमाम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर, और इधर भी हम देखेंगे, इधर भी देखेंगे, बहुत बड़ी संख्या में ये सम्मान दिए गए। भेंटकर्ता गांव धनाना, जिला सोनीपत, किसान जीवन रक्षक सम्मान, किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान, और तमाम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। हमारी जहाँ तक मैं अपने कैमरामैन साथी भाई से कहूँगा कि एक बार जूम करके ये सारे दिखा दें, यहाँ से लेकर के वहाँ तक बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति को लेकर के और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज सुधार के परोपकारी कार्यों को देख करके और किसानों ने और गांव के रहने वाले गांव वासियों ने और खास करके पंचायतों के अध्यक्ष जो कि सरपंच यहाँ इस क्षेत्र से हैं, पूरे भारत से आए विभिन्न गांव, जिले, राज्यों से आकर के सामने हम देख सकते हैं बड़ी मात्रा में पगड़ी भी भेंट की गई हैं। ये भी मैं दिखाना चाहूँगा, अपने भाई से कहूँगा ये दिखाएं एक बार। बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों हरियाणा के किसान सरदारियों द्वारा, खाप पंचायतों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को इतना सम्मानित किया गया कि हम गिनती नहीं करवा सकते। हमारे कैमरे में आप रिकॉर्ड होता हुआ आप लाइव देख रहे हैं। ये सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं आपको। यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक बार मैं उधर भी आपको दिखाना चाहूँगा। उधर भी बहुत बड़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के बाद जो मेडल, संत रामपाल जी महाराज जी को जो भव्य पुरस्कार दिए गए, वो सारे कुछ यहाँ पर सजाए गए। तो आइए एक बार वो भी दिखाते हैं आपको। बात अगर दूसरी तरफ की करें दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये मेडल, शील्डें रखी हुई हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसी भक्ति देने के लिए और ऐसे समाज सुधार के करने वाले खास करके कार्यों को लेकर के प्रभावित हुए किसानों द्वारा ये सम्मान दिए गए कि आपके सामने रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन इसको भेंट कर रही है। एक हल आपके सामने रखा हुआ है, ये हल भारतीय किसान यूनियन ने संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट किया है। ऊपर देख सकते हैं जुलाना जो कि जींद में ये गांव पड़ता है, जुलाना में संत रामपाल जी महाराज जी को हल से सम्मानित किया गया है। नीचे भी आप देख सकते हैं सरपंच एसोसिएशन झज्जर से, यानी बहुत बड़ी संख्या में ये सम्मानित मिले। संत रामपाल जी महाराज जी को ये भव्य पुरस्कार दिए गए। दोस्तों ये संत रामपाल जी महाराज जी को जो पुरस्कार दिए गए, मैं समझता हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूं, कोई गीत गोविंद का प्रमोट करने के बाद ये ऐसे आलीशान और भव्य शानदार पुरस्कार नहीं दिए संत रामपाल जी महाराज जी को। दोस्तों ऐसे संत, इकलौते संत जिन्हें इतनी बड़ी संख्या में ये पुरस्कार मिले हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या इतने पुरस्कारों का अगर 1/4 या 5 भी कर दिया जाए, आपको लग रहा है कि वास्तव में किसी और दूसरे संत को, जैसे प्रेमानंद जी महाराज या बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र शास्त्री या और भी तमाम बड़े बड़े जो धर्म गुरु आज हमारे सनातन धर्म का जो मुखौटा पहन करके जो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी एक को भी ऐसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों निर्णय आपको करना है। क्या आज आपको गीत गोविंद का, जैसा कि यहाँ पर पूरा खुलासा कर दिया गया है कि प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसा निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं कि गीत गोविंद को पढ़ करके श्री कृष्ण जी और उनके साथ जो भी इस तरीके की जो लीलाएं हुई हैं वो गीत गोविंद को पढ़ें और उसका रसपान करें, उसमें आनंदित हो जाइए। एक तरफ हम देख पा रहे हैं एक ऐसे संत को जिन्हें लगातार लोग भगवान का अवतार मानते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में अपने भगवान को कोई भेंट दे रहा है, कोई उनके लिए पगड़ी भेंट कर रहा है, कोई उनको पुष्प मालाओं से भेंट कर रहा है, कोई किसानों का एक भगवान मानते हुए उन्हें हल भेंट कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से वहाँ तक, इधर भी यहाँ से वहाँ तक ये ट्रॉफियों की एक बहुत बड़ी झड़ी लगी हुई है। निर्णय दोस्तों अब आपको ही करना है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। क्या शास्त्रों से भरी हुई भक्ति जो कि आज संत रामपाल जी महाराज
पूरे विश्व के लिए ले करके यहाँ पर धरती पर प्रकट हो चुके हैं। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र प्रमाणित भक्ति के साथ होना चाहिए, या फिर गीत गोविंद जैसा कि आज भारत के शीर्ष गुरु लगातार प्रमोशन कर रहे हैं, उसको बैठ करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ पढ़ना चाहिए? निर्णय आपको करना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में से प्रेमानंद महाराज जैसे बड़े संत आज इस तरीके से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं, गीत गोविंद को भक्तों में पढ़वाने के बाद, तो ये डिसीजन अब आपको करना है कि ऐसे गुरुओं का क्या करना है हमें अब। और संत रामपाल जी महाराज जो कि बड़ी मात्रा में सरदारियों द्वारा, किसानों द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं, विश्व के तमाम लोगों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का अवतार मानते हुए ये सम्मान दिए जा रहे हैं, ऐसे संत का साथ देना चाहिए। निर्णय आपको करना है। दोस्तों, वाकई इस वीडियो में आंखें खोल देने वाला खुलासा हो गया है। आपकी इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य किसी नई वीडियो के साथ।